साथ। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। आज सुबह करीब 323 तक AQI का लेवल जो है वो नोट किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदूषण अभी भी हावी है। हरियाणा में भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एयर पोल्यूशन हावी है। आज सुबह करीब 323 पहुंचा AQI का स्तर। हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर पोल्यूशन काफी हावी, एयर पोल्यूशन का लेवल 300 के पार ही दर्ज किया जा रहा है अभी भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिछले काफी दिनों से। इसी तरह से मौसम बना हुआ है। आज सुबह करीब 323 तक पहुंचा AQI का स्तर। हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो 300 के पार बना हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक वायु प्रदूषण से कोई खास राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि काफी कमी इसमें दर्ज जरूर की जा रही है, क्योंकि जो लेवल 500 के भी पार जा रहा था वो अब 350 और 400 के बीच में, लेकिन कोई खास राहत नहीं, क्योंकि अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। एयर पोल्यूशन लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी फिलहाल, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि ठंड भी लगातार बढ़ रही है लेकिन वायु प्रदूषण से अभी तक कोई खास राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। देखिए, जिला सोनीपत जहरीली धुआं में जीने पर मजबूर है, क्योंकि लगातार प्रशासन की लापरवाही जो दिखाई देती है, आम नागरिक पर जो इफेक्ट पड़ रहा है वो काफी बड़ा है। और जैसे जैसे मौसम करवट बदल रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं तो जो पोल्यूशन पे कंट्रोल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मौसम की वजह से है। और आपको बता दूं, जिला सोनीपत के प्रशासन की लापरवाही, कहीं भी जो फैक्ट्री मालिक है वो अपना वेस्टेज डालते हैं, उसमें आग लगी रहती है। जैसे हम तस्वीरों में भी दिखाते हैं, लगातार सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र की खुले में वेस्टेज डालते हैं, कहीं भी आग लगी रहती है। ऐसा नहीं है, शासन और प्रशासन के पास सभी तरह की रिपोर्टें भी होती हैं, सरकार के पास भी होती है और प्रशासन के पास भी होता है। लेकिन आपको बता दें, जिला सोनीपत के आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं जो दिल्ली से निकाली गई थी, अब वो सोनीपत में पनाह कर रही हैं। दिल्ली से इसलिए निकाली गई थी जो पोल्यूशन फैलाती थी, जिन्होंने दोनों चीजें खराब की थी, पानी भी और हवा भी। तो हवा और पानी जब खराब हुआ तो सोनीपत के अंदर इन्होंने पनाह की। अब सोनीपत के भी हालात वही गंभीर बनते जा रहे हैं, पानी भी और हवा भी दोनों जहरीली हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। तो अभी जो हाईवे है या GT रोड है या और भी रोड है, उन पर भी कोई व्हाइट पट्टी दिखाई नहीं दे रही। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, गुब्बारे बनेंगे, तो इधर से ठंड का भी और इधर से पोल्यूशन का भी। जहां बड़े हादसे भी होंगे जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, लेकिन उस हादसे के साथ हम दिखाते हैं, हितेंद्र, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब भी मौसम बदलता है और जब गुब्बारे बनते हैं, जो धुंध पड़ती है, उस समय दुर्घटनाएं होती हैं, काफी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें प्रशासन की लापरवाही दिखाई देती है। अभी तक जो हाईवे बन रहे हैं या जो बने हुए रोड हैं, उन पर भी कोई रिफ्लेक्टर या कोई इस तरीके की बचाव, जो चीजें बचाने के लिए होती हैं, जो धुंध में दिखाई देती है, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही। तो पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि जो पेशेंट है, जो अस्थमा के, एलर्जी के, हार्ट के या गर्भवती महिलाएं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पेशेंट है, उस पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। जहां आंखों की जलन लगातार रहती है, गले में खराश रहती है, जिन लोगों को अस्थमा की, एलर्जी की, सांस की बीमारियां हैं, वो एक अपील है कि मास्क को जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से भी खतरनाक ये बीमारी है। तो क्योंकि बीमारी इसलिए कहेंगे कि लगातार जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, खुले में वेस्टेज डालते हैं, केमिकल्स, रबड़स होती हैं और उनमें आग लगा देते हैं और वो लगातार धधकती रहती है और उसमें से पोल्यूशन निकलता रहता है। जैसे मैंने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई है। और खासकर ये बात होती है हितेंद्र की, रात का समय जो होता है वो ड्यूटी का टाइम होता है, जब सरकारी छुट्टियां हो जाती हैं जो प्रशासन की, तो उसका फायदा उठाते हैं और फैक्ट्री मालिक दिल्ली निकल जाते हैं। जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो दिल्ली रहते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उनको अपना वेस्टेज बताते हैं और वो कहीं भी डालकर उसमें आग लगा देते हैं। तो ये काफी बड़ी
लापरवाही है। जब तक शासन और प्रशासन जो फैक्ट्री मालिकों पर शिकंजा नहीं कसेगा तो पोल्यूशन लगातार दिखाई देगा। किसानों को कसूरवार जरूर ठहराया जा सकता था, लेकिन किसानों ने भी अब जागरूकता शुरू कर दी है कि जो जी। पराली है उसमें आग नहीं लगा पा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है वो अपना पोल्यूशन लगातार फैला रहे हैं। क्या फैक्ट्री मालिकों पर भी कानून कार्रवाई बनती है? क्योंकि किसानों का कसूर नहीं है इसमें, जो फैक्ट्री मालिक है वो लगातार अपना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। फैक्ट्रियों के बोरिंग जो है वो पानी के जो जमीन में लेकिन छोड़ लाजपत, रखे अगर हैं, बात की जाए खुले में वातावरण प्रशासनिक रहता है, अधिकारियों की वेस्टेज तरफ में से कहीं भी क्या आग कोई लगा इस देते तरह हैं। की कोई हिदायत नहीं दी जा रही? क्या ऐसे लोगों को रोका नहीं जा रहा है, इन फैक्ट्री मालिकों को जिनके बारे में आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से कोई भी उचित कानून कार्रवाई नहीं बन पा रही है। जब तक उचित कानून कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही आग लगी रहेगी। अब जैसे आपको मेरे पीछे जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल पोल्यूशन भरा जो दिन जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वेस्टेज में आग लगी रहती है, जो धधकती रहती है। उस पर भी कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रही। जहाँ वेस्टेज डालते हैं उन पर वेपर होता है, उन पर छपाई होती है, फैक्ट्री का नाम होता है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। डंपिंग जहाँ पर होती है, जहाँ कहीं भी पार्क मिलता है वहाँ पे आग लगाते हैं। रबड़स होती हैं, केमिकल्स होती हैं। जब हम उनको विजुअल बनाने जाते हैं, जब खबर दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे गले में भी इन्फेक्शन बनता है। ये जो पास जाने के बाद भी दिक्कत आती है। हमने खुद भी देखा है, आपको भी दिखाया है कि पेड़ों के साथ में ही डालकर आग लगा देते हैं, पेड़ों को भी जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो पेड़ जो है वो भी जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन ये फैक्ट्री मालिकों की जो बड़ी लापरवाही है। मैंने पिछली तस्वीरों में आपको दिखाया था कि जो फैक्ट्री मालिक है उसकी जो गाड़ी के जो सीट कवर बनाते हैं या मैट बनाते हैं, उनकी जो वेस्टेज होती है, जो कटिंग होती है, वो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाई थी कि उनमें खुले में डालकर आग लगा रखी थी, जो कि काफी बड़ा पोल्यूशन फैला रही थी। वहीं पर पेड़ थे, उन पेड़ों में भी आग लगी हुई थी और काफी बड़ी जो है वो समस्या सामने आती है। लेकिन जो प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जब तक फैक्ट्री मालिकों के साथ सोनीपत का प्रशासन उनके साथ बैठकर बातचीत नहीं करेगा, उनको समझा नहीं पाएगा, जब तक काफी बड़ी दिक्कत रहेगी और पोल्यूशन ऐसे ही चरम सीमा पर रहेगा। चलिए। लेकिन आपको बता दें, सोनीपत में जो है लगातार प्रोटेक्शन के काम भी जरूरी चल रहे हैं और जो कि प्रॉपर्टी डीलरों ने आतंक मचाया है। जमीन के आसमान जो है वो रेट जरूर छू रहे हैं, लेकिन आपको दो चीजें जरूरी है, जीना जरूरी है, तो जल और वायु, दोनों चीजों की जरूरत है। लेकिन दोनों खतरनाक सोनीपत के अंदर बन चुकी हैं। तो लगातार जो सोनीपत है, जो दिल्ली के नजदीक होना और व्यापारियों को कहीं ना कहीं जो लापरवाही का जो सामना करना पड़ता है और आम नागरिक जो जीने पर मजबूर है और उनके सामने काफी बड़ी चुनौती है। जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिसके अस्थमे के, एलर्जी के जो पेशेंट है, उनको काफी बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने देखा था कि कोरोना का जो काल जी था, जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी जी थी जी, तो लोगों बिल्कुल को ऑक्सीजन भी नहीं मिल बिल्कुल पाई थी। लाजपत। तो चलिए, अब जो जहरीली बहुत ऑक्सीजन है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपने तमाम जो पहलू बताए कि किस तरह से लगातार वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हरियाणा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। और ये दिल्ली की दो तस्वीरें आप देखिए, अक्षरधाम और आनंद विहार की आज ही की तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें हैं। अक्षरधाम और आनंद विहार की ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से पिछले कई दिनों से यहाँ पर वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। और ये 24 घंटे पहले की ही तस्वीरें।